जिस नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी का झंडा ढूंढना मुश्किल था, आज वहां भगवा लहर दिख रही है। और इसे मोदी लहर आप मत कह दीजिएगा, क्योंकि यह कहना इस कहानी को फिर छोटा करना होगा। यह कहानी है हेमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्हें आप नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कह सकते हैं। मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं सही। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान हम तो करते हैं, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है। वो चाणक्य जिसे कभी कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, उनके शब्दों में कहें तो अपमानित किया, और जिसके बदले में हेमंता ने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। यह कहानी सिर्फ एक नेता की सफलता की नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीति के सबसे बड़े बदले की कहानी है। और यहीं से सवाल है कि क्या एक कद्दावर नेता का मान किसी एक राजनीतिक पार्टी किस्मत चमका और किसी की खत्म कर सकता है? 2026 के नतीजे तो यही कहते हैं। 2026 में असम में एनडीए ने 100+ सीटें जीती। अगर सबसे कम सीटों के हारने का मार्जिन निकाला जाए तो जो जीत बंगाल में बीजेपी को मिली, केरल में कांग्रेस को मिली, तमिलनाडु में विजय को मिली, उन सब में सबसे बड़ी जीत असम की है। 100+ सीटें बीजेपी गठबंधन जीतता है, अकेले 82 बीजेपी जीतती है। असम में बीजेपी की यह प्रचंड हैट्रिक केवल एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उस तिरस्कार का भी अंतिम न्याय है जिसने कांग्रेस के अभेद किले को खंडहर में तब्दील कर दिया। क्योंकि हेमंता कभी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि वो दिल्ली के आदेश पर चलने वाले मोहरे नहीं है, बल्कि गुवाहाटी की गलियों से दिल्ली का सफर तय करने वाले हैं। राहुल गांधी और उनके कुत्ते पिद्दी से जुड़ा वो चर्चित किस्सा जो अक्सर सुर्खियों में रहा, वो एक किस्सा था, लेकिन असली कहानी उस जिद्दी सोच की है जिसने हेमंता को फॉलोअर से हटाकर किंग मेकर बना दिया और नॉर्थ ईस्ट में आज चारों तरफ भगवा ही भगवा फैला दिया। इसीलिए आज नॉर्थ ईस्ट के इस चाणक्य की कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो यह कहानी उस साम्राज्य के पतन की दास्तान होगी जिसने अपने ही सबसे घातक सिपाही को कम आंकने की ऐतिहासिक भूल की। शतरंज के बिसात भी खुद बिछाई और हर चाल से साबित किया कि सियासत में जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो सीधे सत्ता नहीं इतिहास बदलता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यह वीडियो असम में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक पर है। यह वीडियो हेमंता बिस्वा शर्मा के इतिहास से वर्तमान को लेकर है। यह वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे विपक्ष के गढ़ों को मलबे में बदला गया, वो पिद्दी कुत्ते का क्या सच था राहुल गांधी से मुलाकात का जिसने कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट में बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे लाचित बोरफुकन की विरासत को 21वीं सदी का हथियार बनाया गया, हेमंता पर जो कट्टर हिंदू होने के आरोप लग रहे थे वो कैसे उल्टे पड़ गए, क्यों असम की महिलाएं उन्हें रक्षक मान रही हैं, और कैसे मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर नैरेटिव का भी किंग बन गया। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा। इससे हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा, हमारे हौसला अफजाई होगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपकी सहूलियत के लिए एक स्कैन भी लगा दिया है जिससे मोबाइल से आप स्कैन करके सीधे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे वीडियो थोड़े जल्दी मिल जाएंगे, हमारी ताकत में। अब शुरुआत करते हैं 2026 के नतीजों से, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे केवल आंकड़ों खेल नहीं है। यह हेमंता की उस कार्यशैली की जीत है जिसने विपक्ष को पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया। बीजेपी और उनके सहयोगी ने असम की 126 में से 101 सीटें जीती, लगातार तीसरी बार सत्ता। अपने दम पर बीजेपी 82 सीटें हासिल कर रही है। डेटा कहता है कि कांग्रेस का वोट शेयर उन इलाकों में भी गिरा जहां पर उनके मजबूत गढ़ थे। हेमंता की जीत का सबसे बड़ा आधार अपर असम और लोअर असम के वो इलाके जहां डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से स्थानीय लोगों में डर था। उन्होंने खुद को उस डर का एकमात्र ठोस समाधान बनाकर पेश किया। यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि हेमंता ने इसे केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बल्कि काम की राजनीति पर लड़ा और खुलकर कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उनके कई इंटरव्यूज वायरल हुए जहां पूछा गया कि मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो कहते हम तो करते हैं। 2026 के नतीजों ने साबित किया कि असम की जनता पुराने सुशासन की जगह एक ऐसी सरकार चाहती है जो बेबाक है, बिंदास है, स्पष्ट है, जैसा भी है।
रिकॉर्ड कहते हैं कि असम के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पैठ पहले से मजबूत हुई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हेमंता के पक्ष में वोट किया और इसी वजह से बीजेपी की हैट्रिक हुई। अब असम की राजनीति में कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता लगभग बंद है, क्योंकि हेमंता ने उनके पूरे स्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया और एक ऐसा किला तैयार किया है जिससे अगले कुछ सालों में तो भेदना बड़ा मुश्किल है। अब इसकी शुरुआत पिद्दी कुत्ता और हेमंता के स्वाभिमान की चोट। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी का कुत्ता पिद्दी और हेमंता के बीच स्वाभिमान की एक कहानी थी, जिसकी वजह से असम में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का राइज हुआ और कांग्रेस का पतन। देखिए, दुनिया अक्सर ये मानती है कि हेमंता ने केवल सत्ता की चाहत में पाला बदला, उन पर कुछ मुकदमे चल रहे थे, सारी बात है। लेकिन एक बड़ी हकीकत उस मुलाकात में छिपी है जिसने भारतीय राजनीति का रुख बदला। ये मुलाकात जिसके बारे में हेमंता ने खुद बताया, 2015 की मुलाकात जो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई, जो स्वाभिमान की चोट का बड़ा कारण बनी। हेमंता ने कई बार सार्वजनिक तौर पर बताया कि जब वो असम की समस्याओं को लेकर, पार्टी की गिरती साख को लेकर चर्चा करने दिल्ली पहुंचे, तब राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। अब आलोचक इसे व्यक्तिगत नाराजगी या एक छोटी सी घटना बताते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये कांग्रेस की उस हाई कमांड संस्कृति का प्रतीक है जहां जमीन के बड़े नेताओं की तुलना में दरबारी वफादारी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये घटना व्यक्तिगत थी या सिस्टमैटिक, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक चीज जिस पर बहस नहीं हो सकती वो ये कि इस घटना के बाद हेमंता का जाना पूर्वोत्तर की राजनीति को बदल गया। हेमंता ने शायद समझा कि जिस पार्टी में राज्य के मुद्दों से ज्यादा प्राथमिकता एक पालतू जानवर को दी जाए, वहां रुकना उनके वजूद के खिलाफ होगा। और यह घटना कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि हेमंता ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उत्तर पूर्व से कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। ये उस पिद्दी के बदले जिद्दी सोच की शुरुआत थी जिसने फॉलोवर को पूरे पूर्वोत्तर किंग मेकर बनाया, और आज 2026 के नतीजे उस तिरस्कार का अंतिम न्याय बनकर सामने खड़े हैं। अब सवाल कि क्या हेमंता ने सांस्कृतिक विरासत को भी ढाल बनाया? देखिए, असम के लोग सीधे साधे लोग हैं, अपनी संस्कृति, इतिहास, पहचान को लेकर संवेदनशील है। हेमंता ने इस नफ्स को भी पहचाना। 17वीं सदी के अजय योद्धा लाचित बोरफुकन की वीरता को केवल इतिहास की किताबों से निकालकर हर असमिया घर की चर्चा का हिस्सा बनाया। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि लाचित वही महानायक थे जिन्होंने मुगलों को सराय घाट की लड़ाई में शिकस्त दी थी, असम की रक्षा की थी। हेमंता ने खुद को इसी सांस्कृतिक रक्षक की भूमिका में बड़ी सफाई से ढाला। लाचित की विरासत को राजनीतिक हथियार बनाने में हेमंता ऐसे सफल रहे क्योंकि सांस्कृतिक गौरव को विकास के एजेंडे के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ा। अनधिकृत घुसपैठ और तेजी से बदलते डेमोग्राफिक बदलावों को रोकने के लिए जो कड़े फैसले लिए, उसने लाचित की रक्षात्मक विरासत के साथ जोड़ दिया। विपक्ष ने जब बार बार हेमंता पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया तो हेमंता ने उसे बहुत ही चतुराई से असमिया अस्मिता की रक्षा बताकर पलट दिया। इसके चलते विपक्ष के हमले हेमंता का सबसे बड़ा हथियार बनने लगे। उनका साफ कहना रहा कि असम की डेमोग्राफी को बदलने के लिए किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केवल जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि जड़ों और पहचान की सुरक्षा का सवाल है। लाचित के विरासत को राजनीतिक हथियार बनाने में हेमंता सफल इसलिए रही क्योंकि सांस्कृतिक गौरव को विकास के एजेंडे से जोड़ा। दिल्ली को बताया कि असम की राजनीति गुवाहाटी गलियों से तय होगी, दिल्ली के दफ्तर से नहीं। अक्सर हेमंता को लेकर यह भी नैरेटिव सेट किया जाता है केवल हिंदूवादी बयानों की वजह से, तीखे बयानों को जीतते। लेकिन अगर आप असम थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, तो उनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मजबूत है। उन्हें राज्य का असली डिलीवरी मैन माना जाता है। उनके शासनकाल में अरुणोदय जैसी स्कीम ने क्रांति लाई, जिसने असम की 38 लाख से ज्यादा महिलाओं को बैंक खातों में मदद दी। डेटा कहता है कि असम की जीडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई। एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने राज्य की तस्वीर बदली। महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक शक्ति आई। तो हेमंता के पक्ष में बड़ा साइलेंट वोटर तैयार हुआ जो शोर नहीं मचाता, लेकिन हर बार वोटिंग मशीन पर मुहर लगाता है। बाढ़ नियंत्रण, सड़क निर्माण, औद्योगिक निवेश में असम ने पिछले 8 सालों में जो प्रगति की वो बहुत सालों से नहीं हुई थी। हेमंता बयानों के साथ साथ नतीजों को भी डिलीवर कर रही थी। हिंदुत्व उनके लिए एक वैचारिक ढाल की तरह काम करता रहा, लेकिन विकास भी उनकी वो तलवार है जिससे विपक्ष के हर तर्क को वो काट देते हैं। वे जानते हैं कि एक आम वोटर का दिल जीतने के लिए राशन, सुरक्षा, पक्की सड़क तीनों बराबर जरूरत है। जहां पहले प्रोजेक्ट लटकते थे, हेमंता ने समय के अंदर पूरा करके भरोसा पैदा किया, काम भी हो रहा है। और फिर नैरेटिव किंग तो वो है ही, क्योंकि आज के दौर में केवल रैलियों, भाषणों से नहीं बल्कि डिजिटल नैरेटिव्स चुनाव जीते आते हैं। हेमंता आज के सबसे प्रभावशाली डिजिटल पॉलिटिशियंस में से एक है। वे न सिर्फ विपक्ष के हमलों का जवाब देते बल्कि नैरेटिव भी खुद सेट करते हैं। और बीते कुछ समय में आपने देखा होगा, कांग्रेस का पवन खेड़ा वाला विवाद लगातार इस बात को लेकर था कि वो अटैकिंग मोड में थे, डिफेंस नहीं गए, और इसने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। हेमंत का सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी मॉडर्न कंपनी का मार्केटिंग जैसा ठीक है,
जहां हर बयान एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा। वे जानते हैं कि आज का युवा ऐसी भाषा और ऐसी बेबाकी पसंद करता है जो बिना लाग लपेट की बात करे। जहां पुराने नेता आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और लिखित बयानों में उलझे हैं, हेमंता सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से संवाद करते हैं। उनकी ये पहुंच उन्हें एक प्रभावशाली और आधुनिक नेता की छवि देती है, जो सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम को चुनौती देने का साहस रखता है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो तय करते हैं कि हेडलाइन क्या होगी। ये हेमंता बिस्व शर्मा सुबह उठकर खुद डिसाइड करते हैं। उनकी बेबाकी, विपक्ष पर तीखे हमले शायद असम के युवाओं को आकर्षित कर, और इसी वजह से शायद वो देश में ही पॉपुलर हो रहे हैं, और इसीलिए आप उन्हें भारत के एक बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो असम की जीत सिर्फ हेमंता